नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे आज हुए सीजी टेट 2022 की पहला पेपर का जो पांचवा पार्ट है पर्यावरण अध्ययन, उसकी संभावित उत्तरों की बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं। अतः आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों देखते हैं जो सीजी टेट पेपर 1 है उसके पर्यावरण अध्ययन का भाग का पहला क्वेश्चन 121वें नंबर का क्वेश्चन है, पारिया नामक रोग का कारक है। तो इसका आंसर हो सकता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एंट अमीबा जिंजीबेलिस। बाकी हम ऑप्शन नंबर ए पर भी जा सकते हैं। बाकी इसका आंसर होने की संभावना ऑप्शन नंबर डी है। इसी प्रकार से 122 पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 123 है, राम आम पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अचार एवं आम पापड़ बनाना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 124 है, व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। इसी प्रकार से 125 जिसका क्वेश्चन है, अंडा किसका भरपूर स्रोत है? तो अंडे में प्रोटीन होता है, खनिज और विटामिन। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 126 है, मैलिग्नेट टर्सियन मलेरिया रोग का रोगजनक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम कैल्सीपेरम। इसी प्रकार से 127वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए? तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, स्थानों, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति की समझने की क्षमता। दोस्तों इस वीडियो में जो आंसर बताया जा रहा है वह संभावित है। इसमें कुछ आंसर जो है सही हो सकते हैं, कुछ आंसर गलत भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, जिसमें कहा जा रहा है, मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। तो आपको बताना है कि मोनू कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख से तमिलनाडु तक। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 129 है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण स्तर पर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंढक। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है वह है अपघटक, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर है 131, सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन के एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरिता इस तरीके से यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन के पाठ के लिए इससे मदद मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 132 हो जाएगा। 132 का आंसर है, निम्नलिखित में से कौन अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? तो दोस्तों इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस एवं सल्फर चक्र। इस प्रकार से 133 है, निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना या फिर टू गिव स्पेसिफाइड फीडबैक, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से 134वें के क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोनास साल्क। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 135 है,
अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है। वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से 136वां क्वेश्चन है, विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है? तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को ज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है नहीं होता है। तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137 है, सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदी। इस टिकट से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों इससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है दूसरा और चौथा, यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम तथा टिकट का मूल्य। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड और फोर्थ। इसी प्रकार से 138 क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस के अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित की गई। इसी प्रकार से 139वां क्वेश्चन है, नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती है? नीलम निम्नलिखित में से क्या उत्तर देगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 140 है, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है, तब मोर के निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? इस प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला है उसके आधार पर यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर जो है ए आएगा 0.02 जूल। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित पोषकों एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए और इसमें गलत जोड़ी बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो दूसरा है और चौथा है ये दोनों क्या है, गलत है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से 142वां क्वेश्चन है, तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़े के एल्वियोलाई के शोथ के साथ होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रोंकाइटिस। क्वेश्चन नंबर 143 है, कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है उपरोक्त सभी में, काफ़ी में पाया जाता है, चाय में और शीतल पेय में भी पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से किस पौधे में हेल्यूजिनोजेनिक गुण पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 145 का जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 146 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल का घनत्व से अधिक होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 147 जिसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नहीं पता है चारों ऑप्शन में से, तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 48 है 148, उसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, 1 व 3। ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 149, इसका आंसर हो जाएगा 1.75 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर लास्ट है 150वां क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो पर्यावरण अध्ययन भाग है उसके पूरे 30 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में दिया गया है, जो कि संभावित है इसमें से 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बाकी सभी सही हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।